मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। चारों ओर पहाड़, जंगल और बीच में मिट्टी के घर। गांव के लोग सीधे साधे थे, पर गरीबी, बीमारी और अंधविश्वास ने उन्हें अंदर से कमजोर कर रखा था। इसी गांव के बाहर पीपल और बरगद के पुराने पेड़ों के बीच एक उजड़ा हुआ मंदिर था। सालों से वहां कोई नहीं आता था, लेकिन एक दिन अचानक गांव में खबर फैल गई। मंदिर में एक चमत्कारी बाबा आए हैं। कहा गया कि बाबा बीमार को ठीक कर देते हैं, बांझ औरतों को संतान दे देते हैं और जो मांगो मिल जाता है। बाबा का आगमन पहली बार जब लोग बाबा को देखने पहुंचे तो उन्होंने देखा, सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र, माथे पर भस्म और आंखों में गहरी चमक। उनकी आवाज भारी थी, जैसे किसी साधु की नहीं बल्कि किसी राजदार की हो। बाबा ने कहा, जो सच्चे मन से आएगा खाली नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, गांव ही नहीं, आसपास के कस्बों से भी लोग आने लगे। कोई बेटे की मन्नत लेकर, कोई नौकरी की, तो कोई बीमारी से छुटकारे की। पहला चमत्कार, गांव की एक औरत, सीता, वर्षों से चल नहीं पा रही थी। लोग उसे खाट पर उठाकर बाबा के पास लाए। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े, राख उसके पैरों पर लगाई और कहा, अब उठो। सबकी सांसें थम गईं। सीता ने कांपते हुए पैर जमीन पर रखा और धीरे धीरे चलने लगी। भीड़ में शोर मच गया, बाबा चमत्कारी हैं, भगवान खुद उतर आए हैं। उस दिन के बाद बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अंधभक्ति की शुरुआत धीरे धीरे बाबा ने नियम बनाए। हर मन्नत के लिए दक्षिणा, खास पूजा के लिए विशेष चढ़ावा और बड़े चमत्कार के लिए गुप्त साधना। लोग अपनी कमाई, गहने, यहां तक कि जमीन के कागज तक चढ़ाने लगे। गांव के बुजुर्ग हरिहर काका ने एक दिन पंचायत में कहा, भक्ति ठीक है, लेकिन आंख बंद करके सब कुछ लुटा देना ठीक नहीं। पर उनकी किसी ने नहीं सुनी। रमेश की शंका, गांव में एक युवक था, रमेश, पढ़ा लिखा, शांत और तर्कशील। उसने गौर किया कि बाबा पहले से ही जानते थे कि सामने वाला क्या परेशानी लेकर आया है। उनके चमत्कार अक्सर भीड़ के सामने होते थे और ठीक होने वाले लोग ज्यादातर फिर कभी नहीं दिखते थे। रमेश को शक हुआ। उसने सीता से मिलने की कोशिश की, लेकिन पता चला वह औरत बाबा के आश्रम में ही काम करने लगी थी। रहस्य का पर्दाफाश, एक रात रमेश चुपके से मंदिर के पीछे पहुंचा। उसने देखा, कुछ लोग बाबा से मिल रहे थे। वो वही लोग थे जो बीमार बनकर आए थे। रमेश ने सब सुन लिया। कल तुम लंगड़ा कर आना, भीड़ के सामने ठीक होना, इनाम तुम्हारा। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। असली सच। रमेश ने गांव वालों को बुलाया, सबूत दिखाए। कुछ लोगों ने माना, लेकिन ज्यादातर ने कहा, तू नास्तिक है, तू बाबा की शक्ति से डरता है। उसी समय एक बड़ा चमत्कार घोषित किया गया। बाबा एक अंधे बच्चे को आंखें देंगे। पूरा इलाका उमड़ पड़ा। जैसे ही बाबा ने आंखों पर हाथ रखा, रमेश ने आगे बढ़कर चिल्लाया, रुको, ये सब नाटक है। लेकिन तभी वह अंधा बच्चा चीख पड़ा, मुझे दर्द हो रहा है। भीड़ में हड़कंप मच गया। डॉक्टर बुलाया गया। पता चला बच्चे की आंखों में केमिकल डाला गया था। पर्दा गिरा, पुलिस आई। आश्रम की तलाशी हुई। नकली दवाइयां, स्क्रिप्ट, पैसे और रिकॉर्ड मिले। बाबा गिरफ्तार हो गए। भीड़ चुप थी। किसी की आंखों में शर्म, किसी में गुस्सा। अंतिम सीख, हरिहर काका ने कहा, भगवान पर विश्वास करो, लेकिन इंसान को भगवान मत बनाओ। रमेश ने गांव में एक स्कूल खोला। लोगों को सिखाया, भक्ति के साथ बुद्धि भी जरूरी है। मंदिर आज भी है, लेकिन वहां अब चमत्कार नहीं बिकते। वहां अब सच और समझ की पूजा होती है। कहानी की सीख, अंधविश्वास सबसे बड़ा अंधेरा है। सवाल करना पाप नहीं, समझदारी है। सच्चा चमत्कार ज्ञान और इंसानियत से होता है।